क्या मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन का क्षण है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। यह गहराई से भरी हुई है, रहस्य और कर्म के बंधन से युक्त है। गरुड़ पुराण, भगवद गीता और उपनिषद मृत्यु के क्षण और आत्मा की गति को विस्तार से बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु के क्षण की। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी के जीवन के संस्कार पूरे हो जाते हैं, जब उसके कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, तब मृत्यु का समय आता है। उस समय प्राणी के शरीर से प्राण, मन और बुद्धि की ऊर्जा क्रमशः अलग होने लगती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला चरण, इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद करती हैं। दृष्टि धुंधली होती है, श्रवण मंद होता है, सांस धीमी होने लगती है। दूसरा चरण, प्राणवायु शरीर की प्रमुख नाड़ियों से निकलने का प्रयास करती है। इसी क्षण शरीर और आत्मा का अंतिम संबंध छूटता है। तीसरा चरण, प्राणी की चेतना, उसके अंतिम विचार और उसकी गति उसकी आत्मा को आगे की दिशा देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव में होता है, उस भाव के अनुसार वह अगले जन्म को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण में यदि प्राणी का मन ईश्वर में लगा हो, तो वह ईश्वर को प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह मोह, क्रोध, तृष्णा और चिंता में डूबा हो, तो आत्मा उसी के अनुरूप संसार में फिर प्रवेश करती है। यहाँ एक रहस्य है, मृत्यु के समय कौन आता है आत्मा को लेने? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पाप में लिप्त होता है, उसकी आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। वे काले, भयानक और कठोर होते हैं और वे उसे ले जाकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्मपरायण, भक्त और सत्यप्रिय होता है, उसके लिए आते हैं देवदूत। वे श्वेत वस्त्रधारी, सुगंधित और दिव्य रूप वाले होते हैं। वो आत्मा को ससम्मान ले जाते हैं, या तो स्वर्ग की दिशा में। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करती है। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। अब प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक में पहुंचती है, या कुछ समय बीच के किसी क्षेत्र में रहती है? इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण विस्तार से देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना होता है। यही शरीर आत्मा को अगले स्थान तक ले जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कुछ समय तक अपने ही घर, परिवार और शरीर के आसपास रहने की अनुमति मिलती है। इसे कहा गया है पृथ्वी पर भ्रमण काल। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। उसे बोध होता है कि उसने जीवन में क्या किया, किससे प्रेम किया, किसे दुख दिया और किससे मोह रखा। यह अनुभव ही उसकी अगली गति का निर्धारण करता है। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, पितृलोक की ओर यात्रा। दूसरा, यमलोक की ओर यात्रा। जो आत्मा धार्मिक होती है, जिसके कर्म संतुलित होते हैं, वह पिंडदान और श्राद्ध कर्मों के प्रभाव से पितृलोक की ओर बढ़ती है। वहां उसे अपने पूर्वजों से मिलना होता है। कुछ समय वहां रहने के पश्चात
या तो वह पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जो आत्मा पापमय होती है और जिसके लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं किया गया, वह यमलोक की ओर खिंचती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को लेकर एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं जो 37 दिनों तक चलती है। यह मार्ग कष्टकारी होता है क्योंकि आत्मा अपने तापों का अनुभव करती है। गर्मी, ठंड, अंधकार, प्यास, भूख, पश्चाताप, हर कष्ट उस आत्मा को तब महसूस होता है। और जब वह यमलोक पहुंचती है तब यमराज उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। फिर निर्णय होता है कि आत्मा को नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या पुनर्जन्म। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा को यह सब याद रहता है? क्या वह अगली जिंदगी में जानती है कि वह कौन थी? इसका उत्तर है नहीं। उपनिषदों के अनुसार जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और उठते ही भूल जाता है, उसी प्रकार आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसका पूर्व जन्म का स्मरण समाप्त हो जाता है। यह प्रकृति की योजना है ताकि आत्मा फिर से सीख सके, फिर से कर्म कर सके और अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ विशिष्ट आत्माएं जिन्होंने विशेष तप या साधना की होती है, उन्हें कुछ स्मरण हो सकता है। क्या आत्मा इन सब जन्म मरण के चक्रों से पूर्णतः मुक्त हो सकती है? क्या मोक्ष केवल ज्ञानियों के लिए है या हर आत्मा उसे प्राप्त कर सकती है? इसका उत्तर है हाँ, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, परंतु यह सहज नहीं है। यह केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि, विवेक और भगवान की शरणागति से संभव होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरी शरण आता है, जो मुझ में लीन हो जाता है, जो मोह और अहंकार को त्याग देता है, वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर हो जाता है। यही मोक्ष है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को फिर किसी और शरीर में प्रवेश न करना। उपनिषदों में इसे इस प्रकार समझाया गया है कि जब आत्मा अपने भीतर छिपे ब्रह्म को पहचान लेती है, जब वह जान जाती है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य हूं, तब वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार आत्मा जब ब्रह्म में विलीन होती है तो वह मोक्ष कहलाती है। अब प्रश्न आता है, क्या हर आत्मा को यह मोक्ष मिलता है? उत्तर है नहीं। मोक्ष वही आत्मा प्राप्त करती है जो जीवन में सत्य, तप, त्याग, सेवा और ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हो, जिसका अंत समय शांति, ईश्वर स्मरण और पवित्र भावना से भरा हो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो मनुष्य मृत्यु के समय हरि नाम का स्मरण करता है, वह चाहे जैसा भी जीवन जिया हो, यदि वह अंतिम क्षण में भक्ति से भरा हो तो वह मोक्ष की दिशा में जाता है। यहाँ एक बात और विशेष है, यदि व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त न किया हो तो भी उसके सत्कर्म, जप, धारणा और दान उसे श्रेष्ठ लोकों में ले जाते हैं, जहां वह पुनः मानव जन्म लेकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए यह जीवन हमें जो वर्तमान में मिला है, सबसे बड़ा अवसर है। मृत्यु के समय की दिशा अभी के कर्मों से तय होती है। यदि आप भी मानते हैं कि आत्मा की तैयारी जीवन में ही शुरू होती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म की ऐसी गूढ़ बातों को जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। अब प्रश्न आता है, हम जीवित रहते हुए क्या कर सकते हैं ताकि मृत्यु हमारे लिए भय का कारण न होकर एक दिव्य द्वार बन जाए? सनातन शास्त्रों के अनुसार मृत्यु से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो आत्मा की गति को सुंदर बना सकते हैं। इनका पालन करने से मृत्यु एक पीड़ा नहीं
बल्कि परम शांति का प्रवेश द्वार बन जाती है। सबसे पहला, ईश्वर का स्मरण। हर दिन, हर सांस में भगवान का नाम बसा हो। जैसे जैसे हम जीवन में हर कार्य करते हुए राम, नारायण, शिव या हरि का नाम जपते हैं, तो अंत समय पर वही नाम हमारे मन में रहता है। दूसरा, सच्चा आचरण और करुणा। अपने कर्मों को इतना स्वच्छ रखें कि मृत्यु के समय पछतावे की कोई गुंजाइश न बचे। तीसरा, पढ़ना, सुनना और समझना। गरुड़ पुराण, भगवद गीता, उपनिषद, इन ग्रंथों का मनन आत्मा को उस दिव्यता से जोड़ता है जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्रद्धा और सेवा। अपने माता पिता, गुरु, गाय और समाज की सेवा करना वह कर्म है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाते हैं। पांचवा, मौन और ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण में बिताना, अपने विचारों को शुद्ध करना और अपने अंतर मन को सुनना। यही साधना आत्मा को भीतर से तैयार करती है। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या मृत्यु सच में अंत है या यह केवल आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है? सनातन दृष्टि कहती है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे प्रेम से स्वीकार करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, सनातन है। इसलिए यदि हम इस जीवन को साधना, सेवा और स्मरण से संजोते हैं तो मृत्यु भी हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।